जय हिंद दोस्तों, मैं करीम सर आप सभी लोगों का मेधास क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल मेधास क्लासेस में एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कंप्लीट एरिथमेटिक और एडवांस पढ़ाने जा रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारी वैकेंसियाँ आ चुकी हैं, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं गवर्नमेंट की जिसमें मैथ्स का अच्छा खासा वेटेज होता है। तो प्यारे दोस्तों, जब आप प्रीवियस ईयर मारते हैं, जब आप सेट बना रहे होते हैं, जब आप डीपीपी बना रहे होते हैं या किसी भी टेस्ट को दे रहे होते हैं, जब भी आप मैथ्स के सवाल को क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उन सवालों को बनाने का तरीका आपका या तो एकेडमिक होता है या आप अपने ट्रेडिशनल अप्रोच से उस सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं। जब भी उन सवालों को बनाते हैं तो आपको उनको बनाने में ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन सर्कमस्टांसेस में जब जाते हैं, जब वो वैसे सवाल आपके पास आते हैं, तो क्या करते हैं, आप वहां से क्विट कर जाते हैं। क्यों क्विट कर जाते हैं या उन सवालों को छोड़ देते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि आपने देख लिया है, आपका एक्सपीरियंस हो चुका है कि उन सवालों को बनाने में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल को बनाने का एक अपना एक तरीका होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक लॉजिक होता है। जिस मेथड से, जिस फॉर्मूला का हम अप्लाई करते हैं एग्जामिनेशन सर्कमस्टांसेस में, वो उन सवालों को, वो कॉन्सेप्ट उन सवालों को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बना देते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल को बनाने का जो अपना तरीका होगा, उन तमाम तरीके को, उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम आपके साथ डील करेंगे। तो डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ इसी चैनल पर बने रहिए। वो वैसे तरीके, वैसे मेथड, वैसे कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे जिससे आप एग्जामिनेशन सर्कमस्टांसेस में, एग्जामिनेशन प्रेशर्स में, एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में कैसे उन सवाल को हैंडल करेंगे, वो तमाम तरीके हम अपने यूट्यूब चैनल्स पर सिखाएंगे। दूसरा, मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप डिजिटल माध्यम से और यूट्यूब से जब क्लास कर रहे होते हैं, तो इसका क्लास करने का एक अपना तरीका होता है। आप क्या करते हैं, जब भी क्लास करते हैं, क्लास करने के बाद मोबाइल को बंद करके रख देते हैं और फिर नेक्स्ट डे जब आप प्रैक्टिस के लिए उठाते हैं या सेट्स बना रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, उन सवाल के कॉन्सेप्ट्स को आप भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। मैथ्स को पढ़ने का यूट्यूब पर डिजिटल चैनल से पढ़ने का एक अपना तरीका होता है। कुछ मैथ्स को सीखने में और सिखाने में कुछ जिम्मेदारियां मेरी होंगी और कुछ जिम्मेदारियां आपकी होंगी। जब भी आप मैथ्स पढ़ें तो क्या करें, सबसे पहले या तो डिजिटल माध्यम से पढ़ें, तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी और कलम लेकर बैठें। उसके बाद जितनी देर मैथ्स डिजिटल माध्यम से पढ़ें, उससे दो गुना समय आपको घर पर प्रैक्टिस करने के लिए खुद देना होगा। तभी जाकर आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को, बारीकियों को, बेसिक चीज़ों को समझ पाएंगे। जब तक मैथ्स पढ़ने में, बनाने में, मैथ्स की भाषा को, क्वेश्चन की भाषा की अंडरस्टैंडिंग आप अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो सवालों को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। और मेरे दोस्तों, मैं फिर से ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल मेधास क्लासेस में आ चुका हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी जोश उत्साह उमंग के साथ कल मैं आ रहा हूँ इसी समय। आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद। हमें सहयोग कीजिए। धन्यवाद।